हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं टूडे बनवा रहा हूँ मैं यहाँ पर पूरी ना स्टार्टिंग से क्रिएट में। सबसे पहले यहाँ पर हम एम पी एम क्रिएट वाइट @लेटेस्ट। ओके। अच्छा, यहाँ पर अपना टूडो यहाँ कुछ भी नाम लिख दो प्रोजेक्ट का। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिएक्ट टूडो ऐप। एंटर किया, यहाँ पर भी एंटर कर रहा हूँ, यहाँ रिएक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ जावास्क्रिप्ट सही है। यहाँ पर आकर जो हमने बनाया था उसको देखते हैं। रिएक्ट टूडो है मेरा, इसको ओपन कोड कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये एप्लीकेशन में जाकर यहाँ पर आके टर्मिनल खोल रहा हूँ, कंट्रोल प्लस बैकटैक। यहाँ पर ये कमांड प्रॉम्प्ट पावर शेल को हटा दिया, यहाँ पर लिख दिया npm i। अच्छा, यहाँ पर ये इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पर npm रन लिख रहा हूँ मैं, npm रन dev। अब ये एक लिंक दे देगा, उस लिंक पर हमारी वेबसाइट होस्ट हो जाएगी। यहाँ लिंक को मैं खोल रहा हूँ, फॉलो लिंक करके। ये मैंने खोला, देखो यहाँ पर ये हमारा खुल गया, हमारी वेबसाइट यहाँ खुल गई। देखो ये वर्क भी कर रहा है यहाँ पर, सही। अब इसको हटा देता हूँ। अब SRC में जाता हूँ, SRC में जाके एसेट्स, यहाँ पर था मैं, यहाँ पर जाके एसेट्स में जाकर मैं जा रहा हूँ app.jsx में, इसकी JSX सारी उड़ा रहा हूँ। ये उड़ा दी। app.css में जाके मैं CSS सारी उड़ा रहा हूँ। और index.css में जाकर इसकी CSS भी उड़ा रहा हूँ। अब यहाँ पर add.jsx में अपनी JSX लिखते हैं। यहाँ पर मैं कंपोनेंट बना रहा हूँ एरो फंक्शन के थ्रू, सही। अब यहाँ रिटर्न भी करवा रहा हूँ, कंपोनेंट रिटर्न करते हैं यहाँ पर। तो ये फंक्शन बना दिया। अब इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। यहाँ एक डिव बना रहा हूँ, डिव के अंदर पहले तो हम h1 में लिखते हैं टूडो ऐप। अब रिजल्ट चेक करता हूँ, ये देखो ये टूडो ऐप लिखा हुआ आ गया यहाँ पर। अभी इसको बूटस्ट्रैप से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं रिएक्ट बूट स्ट्रैप। पहली लिंक आई, उस पर क्लिक किया, यहाँ गेट स्टार्टेड में आ गए। गेट स्टार्ट में आकर ये नीचे आ गए, इसको कॉपी किया। अब यहाँ इंडेक्स की फाइल में आकर इंडेक्स की फाइल पर इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ इसने एक लिंक दी होगी, इस लिंक को कॉपी किया, यहाँ टाइटल के नीचे इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आके अपनी यहाँ बूटस्ट्रैप की क्लासेस लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर आके क्लास दे रहा हूँ टेक्स्ट सेंटर बूटस्ट्रैप क्लासेस मैं देना शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पर इधर देखो आपके सामने टेक्स्ट सेंटर में हो गया। अब इसी तरह बना देता हूँ मैं DG प्राइमरी टेक्स्ट का कलर वाइट, पैडिंग दे दो आप 220 यानी, बाकी बॉर्डर कर दो आप राउंडेड, विड्थ कर दो आप 50 यानी स्क्रीन की 50, और मार्जिन आप कर दो इर्द गिर्द से ऑटो यानी सेंटर में ले आओ पूरी डिव को। अभी देख लेते हैं, ये देखो ये आपके सामने ऐसा दिख रहा है। इसका टेक्स्ट का कलर भी थोड़ा वाइट कर देते हैं। टेक्स्ट मैंने यहाँ वाइट दिया हुआ था, ये देखो टेक्स्ट वाइट हो गया है। यहाँ पर MT5 यानी मार्जिन टॉप 5, मार्जिन टॉप भी आ गया ऊपर से, सही अच्छा लग रहा है।
अब यहाँ पर एक फॉर्म बना लेता हूँ। फॉर्म में अंदर इनपुट, यहाँ प्लेस होल्डर, एंटर टू डो। चलिए ये फॉर्म बन गया। अब यहाँ पर इसकी स्टाइल में मैं कस्टम स्टाइल दे रहा हूँ। यहाँ पर कस्टम स्टाइल के लिए लिखते हैं, फिर ये आ गया। इसके अंदर लिखूँगा मैं विड्थ 300 पिक्सल लिख देता हूँ, 400 पिक्सल लिख देता हूँ। सही है भाई, अच्छा लग रहा है। बॉर्डर थोड़ा राउंडेड कर देता हूँ। एस एस यानी फॉन्ट साइज कर देते हैं उसका 4, थोड़ा बड़ा फॉन्ट साइज हो जाएगा। अच्छा यहाँ क्लास में नहीं देना था, ये था हटा के क्लास में FS5 करता हूँ, फॉन्ट साइज 5। देखो फॉन्ट साइज भी बड़ा हो गया। अब यहाँ पर एक बटन बना लेता हूँ, फॉर्म का बटन। इस पर क्लिक करके फॉर्म सबमिट हो। यहाँ लिख रहा हूँ ऐड टू डो। बटन भी बन गया। बटन की क्लासेस दे देते हैं यहाँ पर, क्लास BTN डार्क टेक्स्ट लाइट P1 राउंडेड FS5। ये देखो ये बटन ऐसे दिख रहा है डार्क सा। अभी इसको सेंटर में भी कर देते हैं। तो यहाँ पर क्लास D फ्लेक्स यानी डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई तो नहीं, अलाइन आइटम्स सेंटर में देखो ये आ गया। अच्छा अब इसकी पैडिंग थोड़ी मैं हटा देता हूँ, पैडिंग बुरी लग रही है। बस पैडिंग यहाँ लगा देते हैं इसमें ना। सही है, अब दोनों साथ साथ लग रहे हैं। इसको सेंटर में जाते हैं। यहाँ लिख रहा हूँ मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अच्छा यहाँ की स्पेलिंग मिस्टेक, सेंटर में आ गया। अब हमें क्या करना है, एक LI का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। पहले सिर्फ स्ट्रक्चर का बनाऊंगा मैं, UI बनाऊंगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ UL LI, यहाँ लिख रहा हूँ वेफा। अब ये देखो ऐसे दिख रहा है। अभी इसको सेट कर लेते हैं। इसको क्लास दे देते हैं, क्लास BG डार्क, पैडिंग दे रहा हूँ 1, टेक्स्ट दे रहा हूँ मैं वाइट, बाकी राउंडेड कर रहा हूँ, विड्थ दे रहा हूँ मैं इसको 50। ये देखो ऐसा आ गया। अभी इसको टेक्स्ट स्टार्ट, अब MX मार्जिन यानी बराबर कर दो, बीच सेंटर में कर दो इसको, फोटो आ गया। अब इसको भी क्लास दे देते हैं MT5 यानी मार्जिन थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी। दे दो नीचे आ गया, थोड़ी ज़्यादा होगा, MT4 कर रहा हूँ। सही है। अब एक सेकंड, अब यहाँ पर एक इसकी क्लास दे रहा हूँ लिस्ट अनस्टाइल्ड के नाम से, यानी लिस्ट का स्टाइल ख़त्म हो जाए। अभी चेक कर लेता हूँ ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। अच्छा यहाँ पे गलती करी है, अनस्टाइल्ड सही है। अच्छा यहाँ पर इसके बीच में ये माइनस का साइन लगेगा। अब ये देखो इसका स्टाइल अच्छा हो गया। अच्छा इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसका साइज होगा FS5, फॉन्ट साइज 5, साइज भी बड़ा हो गया। अब बस एक बटन बना लेते हैं। पहले इसको मैं डिम में रख रहा हूँ, डिम में रख के फिर से इसको वैसा बोल रहा हूँ, सही वैसे ही आएगा। यहाँ पर भी एक डिप बना रहा हूँ, डिप के अंदर बटन एडिट
फिर एक और बटन बना रहा हूँ, डिलीट। सही है, ऐसे दिख रहा है। अब यहाँ पर आके इसमें मैं दे रहा हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। सही है भाई। अलाइन आइटम सेंटर। अच्छा, अब इन बटन को थोड़ा सा संभाल लेते हैं, बटन बुरे लग रहे हैं थोड़े से। यहाँ बटन को थोड़ा सा अच्छा क्लासेस दे देते हैं। तो ये ना एडिट का बटन, यहाँ पर इसको क्लास दे रहा हूँ मैं BTN MD। BTN प्राइमरी। सही है भाई, अच्छा लग रहा है। बाकी ये बॉर्डर मैं इसका 0 कर रहा हूँ। अब इसी तरह इसी को भी क्लास दे देते हैं डिलीट के बटन को, BTN डेंजर, BTN MD बॉर्डर 0। सही है भाई, अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ा सा गैप भी दे देते हैं इनमें। गैप के लिए क्या करेंगे, गैप के लिए यहाँ पर जब हमने डिस्प्ले फ्लैग लिया था, फ्लैक्स के आगे गैप लिख के 1। अच्छा, तो हम यहाँ पर थे, यहाँ पर हम पहले अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेंगे। ये हमारे पास ऐसे दिख रहा है, देखो। अभी हम यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैश के आगे हम गैप लगा रहे थे। गैप हमने यहाँ पर दिया था 1। तो अच्छा, गैप यहाँ नहीं वर्क करेगा, गैप यहाँ वर्क करेगा बटन के डिप पर। तो बटन का डिप देख लेते हैं कहाँ बनाया था हमने बटन का डिप। ये रहा, बटन के डिप पर क्लास दे दी डी फ्लैक्स दे दिया, अलाइन आइटम सेंटर। अच्छा, गैप दे दिया 1। सही है भाई, ये गैप भी आ गया इसमें थोड़ा सा, और ये अच्छा लग रहा है। अब हम इसकी जावास्क्रिप्ट बना लेते हैं, जावास्क्रिप्ट की लॉजिक बना लेते हैं कि जब यहाँ हम कुछ लिखें तो यहाँ ये ऐड हो जाए। तो अभी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। यानी हम जहाँ भी कुछ लिखें ऐड टू डो पे क्लिक करें तो यहाँ वो एल आई ऐड हो जाए। तो अब आ जाओ, ऐड टू डो का फंक्शन बनाते हैं रिटर्न के ऊपर। रिटर्न के ऊपर ऐड टू डो का ये फंक्शन बना रहा हूँ मैं, एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, एरो फंक्शन यूज़ करते हुए हमें क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले तो यहाँ ऑन सबमिट लगाता है। ऐड टू डो में इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। सही है। अब यहाँ पर हमें एडिट करना है ना, ऐड करना है बल्कि फंक्शन में। तो यहाँ पर हम एक एडिट का वो बना लेते हैं, टू डो का एक एरे बना लेते हैं यहाँ पर। टू डो का एरे हम यहाँ पर सेट टू डो का एक फंक्शन ही बना लेते हैं, ताकि टू डो के एरे में जो भी चेंजिंग हो वो सेट टू डो सारी संभाल ले वो चेंजिंग। यहाँ यूज स्टेट का फंक्शन बना रहा हूँ, यूज स्टेट पे एंटर किया तो कोड भी खुद ब खुद हो गया। तो यहाँ इस फंक्शन के अंदर हम एक खाली एरे छोड़ देते हैं। अब इस खाली एरे का हम क्या करें, यहाँ पर एक नया एक वो बनाते हैं
कॉन्स्ट टूडो वैल्यू के नाम से हम एक यहाँ पर एक वो बनाते हैं और यहाँ पर यूज रेफ का फंक्शन होता है, उसको भी कॉल करते हैं और यहाँ पर उसको इस तरह कॉल कर लेते हैं। अब इसी तरह टूडो वैल्यू का हमने बनाया है, नया वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो उसको यहाँ पर रेफ का फंक्शन, रेफ का ये देकर टूडो वैल्यू जो हमने वहाँ बनाया था वो यहाँ दे देंगे। ये हमने इसलिए किया कि ये जो डाला है हमने वो ये रहा, इससे इनपुट की वैल्यू आ जाएगी। सही है। अभी मैं देखा यहाँ लिखता हूँ कंसोल पर कंसोल डॉट लॉग टूडो वैल्यू डॉट, अच्छा जावास्क्रिप्ट में क्या होता था, हम यहाँ पर सिर्फ वैल्यू लिखते थे तो वैल्यू आ जाती थी, इनपुट की वैल्यू ऐसे आती थी। लेकिन जेएसएस में ये है कि यहाँ पर करंट भी लिखना पड़ेगा, डॉट करंट डॉट वैल्यू। अभी देख लो यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो कंसोल पर इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे सामने। सही। अभी यहाँ ये कंसोल खुला हुआ है, यहाँ पर मैं देखो एंटर कर रहा हूँ, ये देखो ये वैल्यू आ रही है यहाँ पर। ये मैं दोबारा कर रहा हूँ कुछ ना कुछ, ये देखो ये फिर वैल्यू आ गई, ये देखो ये फिर वैल्यू आ गई। बस अब इसकी हमें इसको रेंडर कराना है इस वैल्यू को। तो रेंडर कराने के लिए हम पहले इस एरे में पुश करा देंगे, जो हमने एरे बनाया है इसमें पुश करा देंगे। तो यहाँ पर ये टूडो डॉट पुश, यहाँ पर क्या पुश कराएंगे, इवन डॉट ये पुश करा देंगे टूडो की वैल्यू जो हमने गेट कर रहे थे वहाँ से। यहाँ से हम जो वैल्यू गेट कर रहे थे इनपुट की वैल्यू, वो इनपुट की वैल्यू हम इस एरे में पुश करा देंगे, सिंपल जावास्क्रिप्ट में करते थे। अब यहाँ पर एक सेट टूडो का फंक्शन जो हमने ऊपर बनाया था चेंजिंग के लिए, ताकि कोई चेंजिंग हो, उसको भी कॉल करा देंगे। उसको कॉल इस तरह कराएंगे कि उसके अंदर एक ब्रैकेट आ जाएगा, फिर उसके अंदर एक स्प्रेड ऑपरेटर लग जाएगा, फिर एक टूडो लग जाएगा, यानी स्प्रेड ऑपरेटर के साथ टूडो का एरे आ जाएगा यहाँ पर। सही है। ये ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर ये करता है कि भाई टूडो के एरे के अंदर जितना भी डाटा होता है ना वो आसानी से ला देता है। यानी अगर इसको हम बाद में रेंडर कराते हैं या कुछ और कराते हैं इस एरे के साथ, इस एरे के डाटा के साथ, तो हमें इसमें आसानी होती है। सही है। अभी यहाँ पर देखो ये हमें टूडो यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पर एक हम यूएल बनाते हैं, यूएल बनाएंगे हमने यहाँ पर। अभी इसी यूएल को जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले मैं ब्रैकेट लगा दिया जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए, टूडो डॉट मैप लगा दिया, मैप के अंदर आइटम लगा दिया, आइटम के अंदर इंडेक्स लगा दिया, इंडेक्स के अंदर ये एरो फंक्शन यूज़ किया। फिर यहाँ पर एक रिटर्न का फंक्शन बना दिया क्योंकि मैप रिटर्न करता है। फिर यहाँ पर एक मैं डिव बना रहा हूँ, डिव बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर ये एल भी ऊपर लिख रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर डिव की यहाँ पर की लिखनी होगी, की में क्या लिखना होगा, इंडेक्स लिखना होगा यहाँ पर। चाहिए अगर ये आप नहीं लिखोगे तो कंसोल पर एक एरर आ जाएगा। तो यहाँ तक मैंने जो काम किया है वो मैं समझा देता हूँ। यहाँ तक मैंने काम ये किया है कि टूडो में जो वैल्यू पुश करा रहा था मैं, जो टूडो में वैल्यू थी उसको मैं रेंडर करा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने एक यूएल बनाई हुई थी, उसके अंदर एल बनाई हुई थी, सिंपल स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। तो मैंने पहले जावास्क्रिप्ट लिखी। जावास्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये वाले ब्रैकेट के अंदर। तो मैंने इस ब्रैकेट के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखी, जावास्क्रिप्ट के अंदर वही टूडो का एरे बुलाया और इस एरे के ऊपर स्क्रीन पर रेंडर कराने के लिए मैंने मैप चला दिया। यहाँ पर मैप चलाने के देखो 3 मेथड होते हैं, मैप होता है, फॉर ईच होता है और लूप होता है। तो यहाँ पर मैप का मेथड यूज़ किया है। तो मैप का मेथड क्या करता है, मैप का मेथड रिटर्न भी करता है, और रिटर्न क्या करेगा, वो सिर्फ एक ही डिव रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर एक डिव बनाई हुई मैंने जो मैप का मेथड रिटर्न करेगा। सही है। उस डिव के अंदर मैंने पहले की का इंडेक्स लिख दिया, अब उस डिव के अंदर मैंने एल लिख दिया। सही है। अब उस एल के अंदर जो भी देखो वैल्यू चाहिए, तो इनपुट की वैल्यू अगर आपको रेंडर करानी है तो यहाँ जो मैंने अपना उजाफा नाम लिखा होता कुछ भी, तो यहाँ पर ब्रैकेट लिखूँगा, ब्रैकेट के अंदर यहाँ आइटम लिख दूँगा। अभी देखना यहाँ पर मैं लिखूँगा कुछ भी, ये देखो ये रेंडर हो रही है स्क्रीन पर। तो मैंने लिखा, फिर देखो ये भी रेंडर हो रहा है, ये देखो ये भी रेंडर हो रहा है स्क्रीन पर, हमारा काम हो गया। ये देखो फिर रेंडर हो रहा है, ये रेंडर हो रहा है स्क्रीन पर। अब बस क्या करना है, एडिट का फंक्शन बनाना है और डिलीट का फंक्शन बनाना है यहाँ पर। अच्छा यही बना लेते हैं।
यहाँ जो हमने एडिट का बटन बनाया हुआ था उसके अंदर एक एडिट का फंक्शन पहले कॉल कर देते हैं ऑन क्लिक लगाकर। ऑन क्लिक लगाकर एडिट टू डो का फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर ये दिया, इंडेक्स दे दिया। ये इंडेक्स देना लाजमी होगा यहाँ पर इस तरह कॉल करने के लिए, इंडेक्स चाहिए होगा तो हमें। तो यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ। कॉल बैक फंक्शन ये इसलिए यूज़ होता है कि इंडेक्स गेट करने के लिए। सही है, अब यहाँ पर एक एडिट टू डो का फंक्शन बना लेता हूँ। सही है, यहाँ पर मैं इंडेक्स ले रहा हूँ, वो जो वहाँ से गेट कर रहे थे हम, उसी इंडेक्स के साथ हम यहाँ टू डो में स्प्लैश करवा देंगे। अच्छा, स्प्लैश का मेथड आपको आना चाहिए, मैं यहाँ पर बताऊँगा नहीं। इंडेक्स लगा दिया यहाँ पर हमने 1 लगा दिया। अच्छा, यहाँ पर कॉस्ट में पहले यूज़र से एडिटेड वैल्यू भी तो देनी है। यहाँ पर एक एडिटेड वैल्यू का मैंने फंक्शन वेरिएबल डिक्लेयर करा है, वो इसलिए कि यूज़र की वैल्यू भी तो चाहिए हमें, यूज़र क्या वैल्यू दे रहा है। एंटर न्यू टू डो, तो यहाँ पर एडिटेड वैल्यू का वो कॉल कर रहा हूँ मैं। सही है, ये कन्फिगर अभी नहीं करता था। अच्छा, अब यहाँ पर उस ये तो इतना काम था जावास्क्रिप्ट का सिंपल, यहाँ तक जितना भी काम था जावास्क्रिप्ट में हुआ है। सही है, ये सारा जावास्क्रिप्ट में होता है। लेकिन यहाँ पर रिएक्ट में क्या है, रिएक्ट में वो सेट टू डो का फंक्शन वापस कॉल कराना पड़ेगा हमें, तो हमने ऊपर बनाया था। अच्छा, सेट टू डो का फंक्शन हमने कैसे बनाया था, सेट टू डो ये, फिर ये, फिर इसके अंदर हमने ये टू डो करा था। सही, ये हमें करना पड़ेगा, ये रिएक्ट बोलता है। जब हमने यहाँ पर भी देखो किया था, अब हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा, ये रिएक्ट बोलता है, रिएक्ट का मेथड होता है। अब आगे चेक कर लेते हैं कि भाई वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, तो कोई एरर आ रहा है यहाँ पर, कोई एरर देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये एरर आ रहा है ना, फंक्शन यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मैं एरर फंक्शन यहाँ यूज़ नहीं कर रहा अभी, एरर ख़त्म हो गया। और हमने यहाँ पर देखो कुछ लिखा, ये रेंडर हो गया, फिर यहाँ पर कुछ लिखा, ये रेंडर हो गया। ये लिखा है रेंडर हो गया। एडिट के फंक्शन पर बटन पर क्लिक किया, एडिट का वो खुल गया प्रॉम्प्ट, यहाँ लिखा कुछ भी नहीं होता, ये देखो एडिट हो गया। इस पर क्लिक किया, ये देखो ये भी एडिट हो गया। तो क्लिक किया, ये देखो ये भी एडिट हो गया। सही है, अब हमें डिलीट का बटन बनाना है, डिलीट का फंक्शन बनाना है, सिंपल है डिलीट का फंक्शन भी। तो डिलीट के फंक्शन को भी यहाँ पर ये इस तरह से कॉपी किया एडिट के फंक्शन को पहले, और इस तरह मैंने यहाँ कॉल कर दिया। अब यहाँ पर बस डिलीट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। डिलीट टू डो लिख दिया। डिलीट टू डो में यहाँ पर एडिटेड वैल्यू तो चाहिए नहीं है, मुझे कोई एडिट वैल्यू कर रहा नहीं है, तो यहाँ पर ये भी हटा दिया। सही है, बस ये एडिट स्प्लैश का मतलब आपको पता होना चाहिए, इंडेक्स लेगा और 1 लेगा और डिलीट कर देगा, और कोई वैल्यू एडिट नहीं करेगा यहाँ पर। अब इसी डिलीट के फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर देते हैं डिलीट के बटन पर। सिंपल है, ऑन क्लिक लगाना है, ऑन CLICK। ये भाई ये क्यों नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है। यह ऑन क्लिक नहीं लग रहा है यहाँ पर सही तरह। चलो छोड़ो, उसको देखता हूँ। ऑन क्लिक के अंदर एक जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, ऑन क्लिक के अंदर यहाँ हम लिखेंगे कॉल बैक का फंक्शन इंडेक्स गेट करने के लिए, फिर यहाँ लिखेंगे डिलीट। तो कोई ऐसा मसला हुआ है जिसकी वजह से वो गेट नहीं हो रहा, छोड़ो अभी यही कर लेते हैं। यहाँ डिलीट टू डो और इंडेक्स। सही है, मैंने यहाँ पर ये लिखा, इंडेक्स गेट किया और डिलीट टू डो का फंक्शन कॉल किया और यहाँ पर ये किया। अच्छा, मसला बताऊँ क्या हो रहा होगा। मसला यहाँ पर ये हो रहा है कि ये बोल रहा है एडिट टू डो का फंक्शन सही नहीं है। शायद हमने स्पेलिंग में कोई मिस्टेक की है, तो स्पेलिंग भी देख लेते हैं क्या मिस्टेक है। मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर,
यहाँ पर ये पेस्ट करके चेक करता हूँ, नहीं यहाँ पर तो वो मसला नहीं है। इसी ऑन क्लिक में कोई मसला लग रहा है यहाँ पर। चेक कर लेता हूँ। ये अभी भी एरर दे ही जा रहा है ना मुसलसल। अच्छा तो हम यहाँ तो देखो, मैं डिलीट का फंक्शन यहाँ कॉल कर तो दिया था मैंने। देखो यहाँ पर ये डिलीट करूँगा, डिलीट हो रहा है, ये भी 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 डिलीट हो रहा है, सब डिलीट हो रहा है यहाँ पर। सही है, अभी दोबारा करके देखते हैं। यहाँ लिखा है, ये लिखा है डिलीट हो रहा है, डिलीट डिलीट और गेट डिलीट। सही है, ये टू टैब बन गई। यहाँ पर छोटी छोटी फंक्शनैलिटीज़ में ऐड कर देते हैं, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ऐड कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले कि अगर पहले तो यहाँ पर इस टूडो वैल को ना, इस पूरी वैल्यू को एक वेरिएबल में डालता हूँ और इनपुट वैल्यू के नाम से मैं वो बना रहा हूँ। सही है, इस पर एक कंडीशन लगाता हूँ कि अगर इनपुट वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी हो या इनपुट वैल्यू इक्वल टू नल हो तो अलर्ट शो हो जाए, प्लीज फिल द फील्ड, यानी इनपुट फिल को फील्ड करो। अलर्ट ऐसा शो होता है और रिटर्न कर दो। सही है, अभी यहाँ चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एंटर किया, ये बोल रहा है प्लीज़ फिल द फील्ड। सही है, यहाँ देखो दोबारा कर रहा हूँ, दोबारा किया नहीं है, दोबारा कर रहा हूँ, मेरे को नहीं है। अभी देखो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू डाल दी, यहाँ ये देखो कुछ भी एरर नहीं दिया। एक और डाल दी, फिर एक और डाल दी, ये देखो कुछ एरर नहीं दिया। इसको हटा दूँगा, यहाँ करूँगा, देखो फिर यहाँ आ जाएगा, यानी ये खाली नहीं आ सकता। अब छोटा मसला एक और ये भी है कि यहाँ पर अगर हम ये वैल्यू डालें तो वैल्यू तो चेंज हो रही है, लेकिन अगर हम यहाँ कुछ भी ना डालें तो उसकी जगह देखो ये नल खाली आ रहा है। तो यहाँ पर भी एडिट के फंक्शन में कर देते हैं कि अगर ये जो एडिटेड वैल्यू है, कंडीशन लगा देंगे इस पर, ये हो नल या एम्प्टी है, या ये हो एडिटेड वैल्यू हो नल। तो कंडीशन लगा देंगे कि अलर्ट लगा देंगे कि प्लीज री एंटर वैल्यू। सही है, और इसको रिटर्न कर देंगे। सही है, यानी आप रिटर्न हो जाओगे। तो अभी दोबारा करके देखते हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, इसको मैं देखो एडिट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये ओके कर रहा हूँ, तो ये बोल रहा है कि री एंटर वैल्यू, आपकी वैल्यू नल है। देखो दोबारा करूँगा इसको, मैं यहाँ वैल्यू कर दूँगा तो ये आ जाएगी, लेकिन हम जब हम खाली करेंगे तो ओके करेंगे तो ये बोलेगा कि री एंटर वैल्यू। सही, इसको भी दोबारा करता हूँ। देखो यहाँ पर मतलब लिख रहा हूँ कि वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन हम जब ये करेंगे और खाली को ओके कर देंगे तो देखेगा, बोलेगा कि भाई री एंटर वैल्यू। तो यहाँ पर खाली वो भी नहीं आ सकती। अब एक छोटा सा मसला है, ये भी है यूआई का। देखो मैं यहाँ पर बहुत बड़ा ये लिख रहा हूँ। सही है, ये देखो ये बाहर जा रहा है बिल्कुल। इसको भी सेट कर लेते हैं। इसको सेट करने के लिए जो हमने एल बनाई थी, उस एल के अंदर हमने जब डिस्प्ले फ्लैग किया था तो उसके अंदर हम फ्लैश रैप की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये CSS का मंजर होता है। सही है, ये आ गया। इसी तरह हम एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट ब्रेक के नाम से, वो भी यूज़ कर लेते हैं। ये देखो टेक्स्ट ब्रेक हो गया, जो टेक्स्ट है वो सारा बाहर नहीं निकलेगा, अब सारा अंदर आ जाएगा वो टेक्स्ट। अब यहाँ पर UI को तो हमने क्लास दी हुई थी, थोड़ा स्टाइलिंग लाने के लिए हम यहाँ दे देंगे फ्लैक्स कॉलम, यहाँ दे देंगे गैप 1 2। ये देखो रिजल्ट गैप आ गया थोड़ा सा,
पता चल रहा है कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो ये हमारी थी टूडो ऐप। सही है। इसमें बूट स्ट्रैप से मैंने बनवाई थी। अब इसको मैं गिटअप पे कोड पुश करने का तरीका ये बता देता हूँ कि देखो यहाँ पर हम खोलेंगे कंट्रोल बैकटिक से टर्मिनल टर्मिनल खोल के कमांड प्रॉम्प्ट। अच्छा, सबसे पहले गिटअप पे रेपो बनाएंगे। रेपो बनाने के लिए गिटअप पर जाना पड़ेगा। गिटअप पर गए, यहाँ मैं एक रेपो बना रहा हूँ। रेपो का नाम दे रहा हूँ मैं रिएक्ट टूडो ऐप। यहाँ मैंने किया एंटर। यहाँ देखो हमारी ये रेपो बन रही है। अब ये कमांड दी है इसने, इस कमांड को हम यहाँ फॉलो करेंगे सीधा सीधा और उसको यहाँ पेस्ट करते जाएंगे। ये कमांड ये फॉलो करी, ये पेस्ट करी, यहाँ हमने एम हटाकर ये लिख दिया। यहाँ इसको कॉपी किया, यहाँ इसको पेस्ट किया, यहाँ फर्स्ट कमेंट हटा दिया हमने। फर्स्ट कमेंट की जगह हमने लिख दिया वर्क कंप्लीटेड। यहाँ कुछ भी लिख सकते हो आप अपने वर्क के मुतालिक। सही है। अब यहाँ ये बोल रहे थे इसको भी कॉपी करो, इसको भी हमने कॉपी कर दिया। अब यहाँ ये बोल रहा है इसको भी कॉपी करके पेस्ट करो। अच्छा, वो डबल डबल कॉपी हो गया होगा। यहाँ एक लाइन कॉपी कर रहा हूँ मैं, इसको यहाँ पर एंटर कर दिया। अब यहाँ पर ये आखिरी स्टेप में बोल रहा है कि इसको यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, एंटर। सही। अभी यहाँ कोड पुश हो रहा है, तो यहाँ पर ये कोड पुश हो गया है। अब देखो मैं यहाँ पर रिलोड करूँगा तो ये देखो एक हमारा कोड पुश हो गया। अब इसको डिप्लॉय करना है, वर्सल से होस्ट करना है। तो यहाँ वर्सल पर आ गया मैं। यहाँ पर मेरा पहले से साइन अप हुआ हुआ है तो मुझे ये बार बार बोलेगा नहीं साइन अप हो। इसलिए मैं डायरेक्ट वर्सल की वेबसाइट पर भेज दिया, होम पेज पर। तो ये हमारे पास यहाँ इंटरफेस कुछ इस तरह का शो हुआ है। आपके पास ऐसा शो होगा जब आप लॉगिन वगैरह हो जाओगे। इस पर क्रिएट अकाउंट करना पड़ता है ना। अच्छा, मैं कहाँ से रह गया था, यहाँ पर इस पर क्रिएट अकाउंट करके आपके पास शायद ऐसा कुछ इंटरफेस शो हो। मेरे पास अभी वो नहीं शो हो रहा। नहीं, अभी वो ऐसा शो नहीं हो रहा मेरे पास इंटरफेस। खैर, आप यहाँ पर आ जाओ, कोशिश करके कहीं से भी यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर सारी रेपो आई हुई होंगी आपके नाम की जो आपने बनाई होंगी। देखो मैंने अभी ये बनाई थी, इतने सेकंड पहले ये कोड पुश हुआ था। देखो इसको 1 मिनट हो गया। 1 मिनट पहले ये हमने कोड पुश किया था ना, ये वाला। तो यहाँ पर ये इंपोर्ट आएगा, इंपोर्ट के बटन पर क्लिक कर दो सिंपल। यहाँ डिप्लॉय के बटन पर क्लिक कर दो। अभी डिप्लॉइंग हो रही है यहाँ पर, और ये डिप्लॉयमेंट हो रही है यहाँ पर। सही है, यहाँ पर ये डिप्लॉय हो गई। हमें इसने लिंक बनाकर दे दी। अब हम इस पर क्लिक करेंगे अपनी, तो ये देखो हमारी ये लिंक यहाँ पर आ जाएगी। ये देखो हमारी वेबसाइट यहाँ पर इस लिंक से होस्ट हो चुकी है। देखो यहाँ पर अभी हम अपनी वेबसाइट चला कर देखते हैं। देखो चल रही है। एडिट के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, एडिट भी हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है, एडिट हो रहा है, और ये देखो डिलीट भी हो रहा है, डिलीट। सही। अब इसी लिंक को कॉपी करके मैं अपने गिटहब पर डाल रहा हूँ। ये लिंक डाल दी। यहाँ पर मैं होस्टेड वेब यूआरएल लिख रहा हूँ, सेव चेंजेस पर क्लिक करता हूँ। जो हमारी लिंक यहाँ पर आ गई। सही है, यहीं तक थी। वर्सल पर होस्ट करना ही बता दिया, रिएक्ट में बता दिया कि कैसे टूडअप बनाते हैं, और बूट स्ट्रैप भी चलाना सिखा दी। बूट स्ट्रैप की क्लासें भी थोड़ी बहुत बता दी मैंने। अल्लाह हाफ़िज़।